नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक बार और आ गई हूँ आपके पास अपना एक और छोटा सा एक्सपीरियंस लेके प्रेगनेंसी के बारे में। मैं अपनी जो मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी थी उसे आप लोगों के साथ वीडियोस के द्वारा शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ, मतलब जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, वो है नाभि लाइन के बारे में। जैसे नाभि लाइन, लेनिया नेग्रा, काली लाइन, नेबल लाइन भी कहा जाता है। मतलब सच कहा जाए तो ये एक जादुई लाइन है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इससे रिलेटेड, मतलब इस लाइन से रिलेटेड कई सारे जो है वो प्रोडिक्शन किए जाते हैं बेबी गर्ल और बेबी बॉय को लेके। तो मैं आपको अपना दोनों बेटियों के टाइम का एक्सपीरियंस बताऊंगी और साथ ही साथ ये बताऊंगी कि जो इसका जो साइंटिफिकली जो इसका रीज़न रहता है वो क्या होता है, और कहीं सुनी जो हमारे अब पुराने दादी नानी के नुस्खे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, और एक्चुअल में मेरे साथ दोनों बेटियों के टाइम पे कैसा रहा था। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स देखो, पहली चीज़ मैं ये बताऊं कि लाइन, जैसे कुछ लोग मुझसे, कई सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि दीदी हमारी लाइन नहीं बनी, तो मैं उनसे यही रिप्लाई करती हूँ कि लाइन जिनकी नहीं बनती है तो उसमें किसी भी तरह का कुछ भी डरने घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो लाइन बने चाहे ना बने, इससे कोई भी आपके बेबी की हेल्थ को असर नहीं पड़ने वाला है। फ्रेंड, अब मैं आपको बताती हूँ कि लाइन जो है वो मतलब 6 मंथ और 7 मंथ में मोस्टली विजिबल हो जाती है, जिनकी विजिबल होनी होती है, और जिनकी नहीं हो रही है तो फिर वो तो चलो कोई बात नहीं, वो तो मैटर ही अलग हो गया। ठीक है, मैटर अलग मतलब बेबी गर्ल बॉय उनके भी होंगे, लेकिन लाइन नहीं बनने का मतलब ये है कि उनमें जो है मेलानिन बहुत ही कम होगा बॉडी में, इसलिए वो विजिबल नहीं हो रही है लाइन, है ना। और जिसमें ये डिपेंड करता है मेलानिन की मात्रा पे। मेलानिन जितना ज़्यादा बॉडी में होगा वो उतनी अच्छे से लाइन जो है वो विजिबल होगी। ऐसा कहा जाता है लाइन अगर बिल्कुल डार्क और मोटी है तो वहाँ बेबी बॉय को कहा जाता है। मोस्ट ऑफ चांसेस हो जाते हैं कि बेबी बॉय होगा। अगर लाइन जो है वो आपके जो मोटी भी है ना, डार्क है साथ में मोटी है लाइन, तो बेबी बॉय के बहुत हद तक चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि मेरे को दोनों के टाइम पे लाइन जो था ना बिल्कुल मोटी भी नहीं थी और बहुत लाइट थी। वैसे लाइन का डार्क और हल्का होना मेलानिन की मात्रा पे डिपेंड करता है, बट क्योंकि हम इस समय कहीं सुनी बातों की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं मेरा दोनों बेटियों के टाइम पे कैसा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि लाइन अगर टेढ़ी हो, है ना, लाइन अगर टेढ़ी हो तो वो बेबी गर्ल होती है, लाइन अगर स्ट्रेट बने तो बेबी बॉय होता है। तो मेरे को दोनों के टाइम पे लाइन जो थी वो टेढ़ी बनी थी। बड़ी बेटी के टाइम पे जो लाइन थी वो लाइन नाभि से सिर्फ नीचे की ओर थी और टेढ़ी बनी थी, और बहुत हल्की भी थी, है ना, और चौड़ी भी नहीं थी इसके। और जो अगर मैं छोटी की बात करूँ, इसकी बात करूँ, छोटी के टाइम पे लाइन जो थी नाभि से ऊपर लाइन बनी थी मेरी, लेकिन तभी भी लाइन जो है वो टेढ़ी बनी थी। और साथ ही साथ मैं बात करूँ तो लाइन डार्क भी नहीं थी, है ना वो डार्क थी, ना वो सीधी थी, और ना ही वो चौड़ी थी। तो मेरे साथ जो है, अगर कहीं सुनी बातों के बारे में मैं बात करूं, तो मेरे साथ कहीं सुनी बातें जो है वो दोनों के टाइम पे सटीक बैठी थी। लेकिन तो फ्रेंड्स, किसी एक के सिम्टम्स को देख के हम सबके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन समटाइम्स ये चीज़ें मैच कर जाती हैं, और तो कहा जाता है कि कहीं सुनी जो बात थी वो बिल्कुल सच निकली। तो फ्रेंड्स देखो, इसका साइंटिफिकली तो कोई भी मतलब प्रूवन या कोई भी लॉजिक नहीं बैठता है कि अगर लाइन टेढ़ी है तो बेबी गर्ल होगी और सीधी है तो बॉय होगा, बशर्ते मेरे साथ बिल्कुल सही बैठा था। तो फ्रेंड्स, लाइन के आधार पर हम 100% श्योर नहीं हो सकते, सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो ऐसा रहता है कि कहीं सुनी बातें जो है वो सटीक बैठ जाती है, क्योंकि हमारे पुराने लोग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ लक्षणों के आधार पर ही मतलब आइडेंटिफाई करते थे। क्योंकि बट फिर भी ये कहूँगी ज़रूरी नहीं है आपके साथ भी लाइन टेढ़ी है और अगर हल्की है तो बेबी गर्ल होगी, ज़रूरी नहीं है। और मैं तो प्रे करूँगी कि, मैं तो सबको यही बोलती हूँ, मैं सबके लिए प्रे करती हूँ कि जिन्हें जो भी मतलब जेंडर चाहिए उन्हें वो हो जाए, उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और समटाइम्स अगर नहीं भी होता है तो भी वही हमारे लिए बेस्ट है, उसी के साथ खुश रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही है, अगर अगर हमें मनचाहा जेंडर मिल जाए तो खुश रहो, और नहीं मिले तो भी खुश रहो, क्योंकि दुखी रह के तो ऐसा है नहीं कि हमें मतलब कुछ चेंज हो जाएगा। ना हमारे हाथ में ये सब चीज़ें, जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं उसके बारे में सोच के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो आपके पास है उसके साथ खुश रहो, और वही आपका नाम रोशन करेगा, उस पर विश्वास रखो। बस इतना ही मैं कहूँगी। ये फिलहाल मुझे वीडियो बनाने देगी नहीं अभी इसके बाद, तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 2 बच्चों के बाद लाइफ ऐसी हो जाती है। वीडियो वीडियो बनाने के लिए चुप चुप के ऊपर वाले हॉल में आई, वहाँ भी मेरे पीछे आ गए, तो ऐसा हो जाता है।